श्री बांके बिहारी लाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। सुखदेव मुनि कहते हैं, राजा परीक्षित, अब कथा विराम की ओर है। कुछ देर बाद तक्षक नाग आएगा, तुमको डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम ये सोचते हो कि मेरी मृत्यु हो जाएगी, तो तुम्हारे में और पशु की बुद्धि में कोई अंतर नहीं। तब तो मैंने तो 7 दिवसीय भागवत कथा जो तुमको सुनाई है वो सब व्यर्थ है। हे राजन, मरता तो शरीर है और हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है और आत्मा अमर, अविनाशी और अनंत है। इस शरीर के द्वारा हम कर्म करते हैं और आत्मा उस कर्मों के अनुसार अलग अलग योनि के अंदर जन्म लेती है और कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है। इस जन्म में जब सुख, दुख, अमीरी और गरीबी का जो जीवन हम प्राप्त करते हैं, वो पिछले किए हुए कर्मों का ही फल है। ऐसा कहते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि अब कथा विराम हुई, संपन्न हुई। बोलिए भागवत भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अब तक तुमने जो जो प्रश्न पूछा, मैंने हर प्रश्न का उत्तर दिया। अब मैं तुमको एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे उसका उत्तर चाहिए। तुमने 7 दिवस भागवत कथा का श्रवण पान किया, अब तुम क्या चाहते हो? राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। हे मुनिवर, इस 7 दिवसीय भागवत कथा का श्रवण पान करने के बाद अब मैं शीघ्रता से शीघ्र, जल्दी से जल्दी मैं अपना कल्याण चाहता हूं। इस संसार से मुक्त होना चाहता हूं। मुझे अब इस संसार का, इस संसारिक शरीर का कोई मोह नहीं। सुखदेव जी फिर कहते हैं, थोड़ा सोच लो, अपने पति के लिए, अपनी पत्नी के लिए, बच्चों के लिए, अपने राज्य के जो जितने भी सिपाही मंत्री है उसके लिए, प्रजा के लिए, इतनी सारी तुम्हारे महल, धन दौलत, संपन्नता है, उसके लिए तो थोड़ा जी लो। सुखदेव जी को राजा परीक्षित ने बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। गुरुवर, मैंने जो ये भागवत कथा का जब श्रवण पान किया है, उसके बाद संसार और संसार की जितनी भी जो वस्तुएं हैं, संसार के संबंध रखने वाला जितना भी जो वस्तुएं हैं, उन सब से मोह दूर हो गया है। अब मुझे किसी का भी मोह नहीं। अरे संसार तो छोड़ो, जो ये मेरा शरीर है, इनसे भी मेरा मोह दूर हो गया है। भागवत कथा से मैंने सीखा है कि भागवत कथा ये मृत्यु का जो भय है उससे मुक्ति दिलाती है और जब मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं, तब भगवान से प्रेम हो जाता है और जब भगवान से प्रेम हो जाता है तो संसार से प्रेम स्वतः ही समाप्त हो जाता है। और जिस दिन संसार से मोह समाप्त हो गया, संसार से प्रेम समाप्त हो गया, उस दिन भगवत प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति और इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय। राजा परीक्षित के ऐसे सुंदर उत्तर को सुनकर सुखदेव जी गदगद हो गए, आनंदित हो गए, प्रसन्न हो गए और कहने लगे, हे राजन, मैंने तुमको जो 7 दिन की जो श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण पान करवाया है, रस पान करवाया है, वह सफल हो गया।
ऐसा कहते हुए सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को आशीर्वाद दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोलिए सुखदेव जी महाराज की। अब सौनकादि मुनि सहित 88,000 ऋषि मुनियों को सूत जी गोस्वामी मुनि कहते हैं कि सुखदेव मुनि ने 7 दिन का श्रवण पान कराने के बाद जब अंतर ध्यान हो गए, राजा परीक्षित को भी अपना वास्तविक ज्ञान प्राप्त हो गया। शरीर से और संसार का जितना भी जो वस्तु है उनसे मोह भंग हो गया। तब 7वें दिन, ठीक 7वें दिन भागवत पुराण का विराम के समय, विराम के उपरांत में तक्षक नाग वहां पर आ गया। तक्षक नाग को देखकर राजा परीक्षित ने उनको प्रणाम किया और कहने लगे, मुझे आपका ही इंतजार था। जैसे उनको प्रणाम किया, तक्षक नाग ने अपने जहरीले दांतों से उनको डस लिया। जैसे उनको काटा तो राजा परीक्षित की वही मृत्यु हो गई। राजा परीक्षित के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली। देवता विमान लेकर आए और वहां पर बैठा कर उनको वैकुंठ धाम लेके चले। बोलिए वहां के बिहारी लाल की।